अतिथि, कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ गया, बता कर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। उस अतिथि के मन में पाप था वन्या। वो हमारे प्रेम और विश्वास को तोड़कर भाग गया है। वन्या, अब उसकी आशा त्याग दे। मैं तेरा विवाह किसी भले वनवासी युवक से कर दूंगा। हाँ। वन्या! वन्या! तुमने मुझसे विश्वासघात क्यों किया अतिथि? मैं तो तुम्हें अपने मन मंदिर में बिठाना चाहती थी और तुमने, कम से कम तुम मुझे बता कर तो जाते। क्या आप तो जानते हैं प्रभु कि मैं अतिथि को कितना चाहती थी, फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? क्यों जाने दिया आपने उसे? क्यों? वही हुआ जो विधि के अनुसार होना था। इसलिए अब तुम अपने आप को दुखी न करो। पर्वत तुम्हारे योग्य नहीं था और तुम उसके योग्य नहीं थे। तुम्हारा उसका कुछ समय का मिलन और संयोग नदी और नाव के संयोग के समान था। इसलिए उसका दुख मत करो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। वन्या, मेरी पुत्री। बापू, अब तुम जैसा कहोगे ना, मैं ठीक वैसा ही करूंगी। चल, भगवान शंकर चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चल। हेलो, कहाँ जा रहे हो? महाराजा संदेश से इनसे मिलने। अरे हम तो मुनि हैं, हमारे लिए यहाँ प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महाराज का आदेश है, महल में किसी साधु मुनि को प्रवेश ना करने दिया जाए। आप चले जाओ यहाँ से। मेरा मित्र नारद यही महल के भीतर है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। नारद, उस भ्रमंचक पापी वानर मुखी नारद ने हमारी राजकुमारी दमयंती का जीवन नष्ट कर दिया है। उसका तो नाम लेना भी पाप है। आप चले जाओ यहाँ से। वो पापी है, ये पुण्यात्मा, ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। मैंने कहा ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ बस। महाराज रक्षा करें, महाराज, महाराज अपने इन प्रतिहारियों से मेरी रक्षा करें। अब ये बताएं कि मेरा मित्र नारद कहाँ है? सुनो मुनिवर, जिस प्रकार उस नारद को इस महल से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, उसी प्रकार आपको भी निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। भलाई इसी में है कि उसका नाम भी हमारे सामने ना ले। कैसी दुर्दशा की है उस नारद ने हमारी पुत्री दमयंती की। उसे विक्षिप्त कर दिया है, छीन लिया है हमसे। एक राजकुमारी होते हुए भी उसे भिखारिन सा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हम चाहते तो इस अपराध के लिए नारद को प्राण दंड दे सकते थे, परंतु कहीं दमयंती भी उसके पीछे अपने प्राण न त्याग दे, इसी विचार से हमने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया। अब इतना बताएं कि वो दोनों कहाँ हैं? हम कुछ नहीं बताएंगे। कृपा करो और चले जाओ यहां से।
कुटिया में जाने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ चलें। चलो। हे शिव शंकर, जिन्हें मनी मन मैंने अपना पति मान लिया है, वे मुझे देखना तक नहीं चाहते। अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझसे दूर दूर रहते हैं। हे प्रभु, दया करके उनके मन में मेरे प्रति दया की भावना जागृत करें, ताकि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी, नारद मुनि के परम मित्र पर्वत मुनि आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम पर्वत मुनि। आपका कल्याण हो। वही तो नहीं हो रहा है। कल्याण का कार्य करने के पश्चात आप कल्याण की कामना कर रहे हैं, तो दोनों में से सत्य क्या है मुनिवर? अकल्याण का कार्य मैंने किया? वानर मुखी होने का श्राप मुनि नारद जी को देकर क्या आपने उनके और मेरे कल्याण का कार्य किया है? श्राप के प्रभाव से वानर मुखी होने के कारण मेरे स्वामी इधर से उधर भटकते रहते हैं। वे किसी को अपना मुख तक दिखाना नहीं चाहते। तो क्या नारद इस कुटिया में नहीं है? मैं नहीं जानती वे कहाँ हैं। मैं स्वयं उनके दर्शन पाने के लिए तरस गई हूँ। तो अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? उनसे मेरा मिलना अति आवश्यक है। मुनिवर, मेरा विचार है कि वे कहीं दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास वन में ही होंगे। वो कहीं भी हो, मैं अपने मित्र को अवश्य ढूंढ लूंगा। मित्र नारद, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा मित्र पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। नारद! वसुधा, क्या अभी माताजी और पिताजी मुझसे रुष्ट हैं? क्या उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया? राजकुमारी, तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। कहाँ गया वो तुम्हारा हंसना, खिलखिलाना, वो गूढ़ कथाओं का कहना? तुम दिन रात हंसती रहती और अब हर समय उदास, दुखी। ये कौन सा जीवन जी रही हो राजकुमारी? ये जीवन मैंने स्वेच्छा से अपनाया है वसुधा। मुझे लगता है नारद जी मेरे कारण श्रापित हुए हैं। तो अब ये मान लो, मैं उस पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ। मित्र नारद! सखा नारद! मैं पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी हो, सामने आ जाओ। मैं सामने आ जाओ। पर्वत, पर्वत यहाँ क्या कर रहा है? नारद! भ्राता नारद! मित्रवर नारद, तुम्हें श्राप देने का पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुमसे दूर रहकर मैंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए हैं। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ और तुम्हें श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। मित्र नारद, यदि अब भी मुझ में कुछ सिद्धि शेष बची है, तो उस सिद्धि का प्रयोग तुम्हारी शाप मुक्ति में हो। तुम फिर से प्रफुल्ल बदन नारद बन जाओ। ओम नमः शिवाय।
मैं भी तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। अब तुम भी पूर्व के समान गगन में गमन करके इच्छित स्थान पर जा सकते हैं। नारायण नारायण। मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। मित्र नारद, तुम धन्य हो। सखा नारद, बेचारी दमयंती मेरे ही कारण दुखी हुई है। अब तुम उसे दुख से मुक्त करो मित्र। मित्र पर्वत, दमयंती के दुख से मैं भी दुखी हूं, परंतु उसकी कामना पूर्ति मैं नहीं कर सकता। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे बाल ब्रह्मचारी रहने की शपथ दिलाई है। उस शपथ को तोड़ने के प्रयत्न मात्र का परिणाम तुम देख ही चुके हो। यदि उस शपथ को तोड़ ही लिया गया तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे, इसका अनुमान तुम लगा सकते हो। फिर भी मैं तो सचेत हूं मित्र पर्वत, किंतु इस जगत में ऐसे करोड़ों प्राणी हैं जो कष्ट भोगते हैं और ये भी नहीं जानते कि उनके कष्ट शपथ तोड़ने का परिणाम मात्र है। अनजाने में मुझसे भी एक ऐसी ही भूल हो चुकी है नारद। एक वन कन्या मुझे अपना हृदय समर्पित कर चुकी थी, किंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझे उसे छोड़कर चले जाना पड़ा। किंतु तुम दमयंती की एक निष्ठा के लिए कोई उपाय अवश्य करो मित्र। दमयंती जैसी सती साध्वी और त्यागी नारी को दुखी करने का पाप मैं नहीं कर सकता। मैं तो उसे सत्य और वस्तु स्थिति से अवगत करा के उसे समझाने की चेष्टा करूंगा। पर्वत मुनि अपने मित्र नारद मुनि को ढूंढने वन की ओर गए हैं। क्या वे उन्हें ढूंढ पाएंगे? दोनों बाल सखा हैं, एक दूसरे को अत्यंत प्रिय हैं और प्रिय है? प्रिय है? जो प्रिय होते हैं क्या उन्हें श्राप दिया जाता है? दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। किंतु पर्वत मुनि अब पछता रहे हैं वसुधा। पछताने वाले स्वयं इसी ओर आ रहे हैं। मेरी तपस्या फलीभूत हुई वसुधा। देख, नारद मुनि पहले के समान सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार देवी दमयंती। मित्र पर्वत ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया है, परंतु आपने जो मेरे कारण दुख उठाए हैं उसका निवारण क्षमा याचना से नहीं हो सकता। परंतु मैं विवश हूं। अपने धर्म, कर्म और सिद्धांतों में मैं बंधा हुआ हूं। इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि आपका और मेरा विवाह असंभव है। फिर भी आपने अपना संकल्प छोड़ा नहीं। अपने पिता के महल के सुख को त्याग कर आप यहां मेरे साथ इस कुटिया में दुख उठाती रही। अब आपसे मेरी ये विनती है कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं त्रिदेव के दर्शन का लाभ उठा सकूं। वानर मुखी बनने के पश्चात मैं अपना मुंह छिपाकर छटपटाता रहा। अब आप सहर्ष मुझे अपने मानसिक बंधन से मुक्त करें, यही मेरी आपसे विनती है। यही है विनती मेरी आपसे। मुनिवर नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने अपनी विवशता प्रकट की जिसे मैंने सुना। अब आपसे मैं अपनी विवशता स्पष्ट करती हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। विवशता? कैसी विवशता? आर्यव्रत में नारी एक बार किसी पुरुष को मन, वचन, कर्म से अपना पति मान चुकी हो
तो वो किसी अन्य रूप में उसे नहीं देख सकती। आपका मेरा संबंध जन्म जन्मांतरों का है, किंतु मैं आपको जाने से रोकूंगी नहीं, क्योंकि पति की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने बंधन में बांध कर रखना एक पत्नी के लिए सर्वथा अनुचित है। अब आप इस बंधन से मुक्त है राजकुमारी दमयंती। आप अपने पिता के घर लौट जाएं और अपने योग्य किसी सुंदर राजपुरुष को अपना जीवन साथी बनाकर अपना जीवन सार्थक करें। नहीं, कदापि नहीं। अब मैं अपने पिता के घर लौटकर नहीं जाऊंगी। यहीं आपकी इसी कुटिया में रहकर एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु पर्यंत शिव आराधना करती रहूंगी। आप सहर्ष जाएं स्वामी, सहर्ष जाएं। मेरी तनिक भी चिंता ना करें। अब तो शिव शंकर ही मेरे रक्षक और पालनहार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः